हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको केवीएस में सीटेट का कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। क्योंकि गाइस, जो इस बार का सिलेबस आया है केवीएस का, उसमें आपने देखा होगा कि सीटेट से आपका क्या मैच हो रहा है। तो गाइस, ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बताने वाली थी आपको, लेकिन मैंने सोचा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं ये वीडियो आज आपको मिल जाएगा और आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। तो गाइस देखिए, पहले सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है। आपने अगर केवीएस का सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपका मैथ ईवीएस और आपका पेडागॉजी का कोई कोई सेक्शन मैच इसमें कर रहा है। मतलब ईवीएस और आपका वो मैथ, ये तो आपका टोटल ही मैच कर रहा है। तो गाइस देखिए, आपको करना क्या है। आप सीटेट में भी देखे होंगे तो सीटेट में आपका 5 सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका एक पेडागॉजी का सेक्शन होता है। पेडागॉजी बोल बोल के मुझे आदत हो गया है हमेशा से, जिससे क्या है कि आप डिसलेक्सिया भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि या पूरे विश्व में भी बोल सकते हैं कि 80 से 90% लोग डिसलेक्सिया के, कुछ लोग अनजाने में शिकार होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी शिकार होते हैं। तो पेडागॉजी का जो सेक्शन है सीटेट का, सब्जेक्ट 1, फिर आपका ईवीएस हो जाता है, फिर हिंदी हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है और मैथ हो जाता है। तो गाइस देखिए, हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है कि 15-15 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है और 15-15 नंबर का आपका पेडागॉजी होता है। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको नहीं पढ़ना है। आपका जो 3 सब्जेक्ट है, आपको पेडागॉजी पूरा तो नहीं है क्योंकि आपका केवीएस में काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी वो आपको एक 20 से 30% तक का, 30% भी नहीं लेकिन आपको 20% का तो हेल्प कर ही सकता है। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आप सीटेट का प्रीवियस ईयर पढ़ना है। गाइस देखिए, आप केवीएस का प्रीवियस ईयर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप 2011 से भी उठाते हैं, 2011 से भी अगर आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा उसका सेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार जो आपका 2021 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता चुकी हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा, और आपको पहले से अगर पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको करना क्या है, आपको 2021 का पूरा सीटेट आपको लगा लेना है और उसके बाद आपको पेडागॉजी लगा लेना है, मैथ लगा लेना है, और वो बहुत हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका 100% कवर होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि गाइस देखिए, फैब बोला जा रहा है एग्ज़ाम के लिए और आप लोग घबरा रहे होंगे कि हम लोग के पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। आप अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि फैब वाला मतलब एग्ज़ाम के डेट को साइड में रख के, क्योंकि फैब में नहीं होगा। अगर गाइस आप पिछला रिव्यू उठा कर केवीएस का देखते हैं तो 2018 में ही आप देख लीजिएगा 3 से 4 महीने तक का केवीएस टाइम लेता है। और पहले तो गाइस आपका वो था, मतलब कि ओएमआर सीट भरा जाता था, लेकिन अब आपका क्या है कि कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में होगा। तो सीबीटी मोड का जो टेस्ट है उसके लिए क्या होता है कि डे बाई डे होता है, एक दिन में नहीं होगा जैसे पहले होता था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्च तक एग्ज़ाम आप मान के चलिए। तो आपको करना क्या है गाइस, आप उस टाइप के क्वेश्चन बहुत लगाइए जो होता है तर्क वाले और रीजन वाले, वो आपको सीटेट में भर भर के मिल जाएगा। तो वो आपको क्या करना है, आपको पहले पेडागॉजी सेक्शन का पूरा प्रीवियस ईयर 2021 का लगा लेना है। और अगर आपके पास और भी अच्छा टाइम है, वैसे आप 2021 के जो पूरे साल के प्रीवियस ईयर है वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। अगर आप बुक लेना चाहें, जैसे आपका अंडरस्टेबल मतलब आप समझ बहुत अच्छे से लेते हैं चीज़ों को, तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बुक क्या होता है कि बस हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं चीज़ों को जब तक हम लोग समझते नहीं हैं। तो वैसे तो बुक बहुत सहायता करता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो तब फिर क्या होता है कि हमें बुक की भी ज़रूरत नहीं होती। सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरी होता है कि थ्योरी को समझना। और आपका पेडागॉजी में थ्योरी था सीटेट में, जैसे कि बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए थे, और वही सेम चीज़ आपका केवीएस में कर दिया है 30% अगर ऐसा देखा जाए तो आपको क्या करना है गाइस, आपको सीटेट का 2021 का पूरा जो डे बाई डे हुआ था वो आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अरिहंत का बुक आता है या फिर ऐसे बहुत सारे राइटर के बुक आते हैं,
उसमें आपको 2011 से लेकर 2019-20 तक के पेपर मिल जाएंगे। तो आपको सीटेट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वो आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा केवीएस में। क्योंकि केवीएस वालों ने क्या किया है कि थोड़ा सा सब मतलब कि वो सिलेबस को मैच कर दिया है केवीएस का और सीटेट का। थोड़ा सा केवीएस वालों ने सीटेट से चीज़ों को उठा लिया है, तो सीटेट आपका ऐसे ही हेल्प करेगा। एक व्यूअर का कमेंट भी आया था कि मैम बता दीजिए कि सीटेट और केवीएस में क्या वो है, मतलब ऐसा मैं सोच ही थी, लेकिन मैं मतलब उसके कमेंट के पहले ही मैंने ऐसा सोचा था, उनके कमेंट से पहले, लेकिन उनका कमेंट उसके बाद आया। तो मैंने एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन उसमें आवाज़ क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। तो गाइस इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो आपको 2021 का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है, आपको सीटेट के वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, या आप एक बुक भी आ गया है अरिहंत वगैरह का, 2021 का पूरा उसमें है डे बाई डे, वो आप कर सकते हैं। और एक आपका बुक आता है अरिहंत का या फिर किसी और का भी मिल जाएगा आपको मार्केट में, वो 2011 से लेकर 2020 तक या 19 तक है, उसमें मेरे पास वो बुक है, वो आपको एक बार लगा लेना। बस उसमें सीटेट लगाइए, उसमें आपको यूपी टेट भी होगा, सीटेट भी होगा, यूटेट भी होगा, एच टेट भी होगा, और शायद रीट भी, हाँ रीट भी है। बस 5-6 पेपर उसमें दिया हुआ है आपका सारे जगह के टेट का। तो उसमें आपको 2011 से लेकर 2019 तक का सीटेट सिर्फ लगा लेना, और उसमें सब हिंदी इंग्लिश नहीं लगाना है आपको मैथ हिंदी इंग्लिश भी पैडागॉजी के सेक्शन को छोड़ के लगा सकते हैं, कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। वही सब चीज़ें हैं जो आपके इसमें होते हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट को लगा लीजिए, पैडागॉजी सेक्शन हिंदी इंग्लिश और मैथ का छोड़ दीजिएगा। और बाकी आपको ये क्या करेगा ना गाइस, आपको ये केवीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा इससे। और आपको मान कर चलिए कि कम से कम आपका 20% तो आपका सीटेट लगाने से ही, 20 से 30% आपका सीटेट लगाने से कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा रोल होता है। कुछ क्वेश्चन गाइस आपको केवीएस के प्रीवियस ईयर में ऐसे मिलेंगे जो सीटेट में आ चुके हैं। तो ये मत समझिएगा कि कुछ मैं ऐसे फालतू बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, और मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन बताया भी नहीं है यूट्यूब में, और मुझे ऐसा लगा भी, क्योंकि सिलेबस में अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो आपको सीटेट, हाँ लेवल देखिए कई चैनल वाले बताएंगे, और आप भी समझदार ही हैं कि लेवल हाई है, सीटेट जैसा लेवल नहीं है, क्योंकि सीटेट क्या है, एक पात्रता पेपर है, और केवीएस क्या है, आपको नौकरी दिलाएगा। तो फिर आपको करना क्या है कि आप सीटेट का जाइए, और अगर आप चाहते हैं तो, ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है, अगर आप चाहते हैं तो सीटेट का आप पैडागॉजी और मैथ और ईवीएस ये 3 सेक्शन को लगा लीजिए, और 2021 का पूरा पेपर लगा लीजिए, और 2011 से लेकर, पहले आप 21 का लगाइए, उसके बाद टाइम मिले 1 घंटा डेली सिर्फ आप सीटेट को दीजिए। उसके बाद गाइस हाँ एक बात और भी है कि जो 2022 वाला सीटेट हो रहा है और 2022-23 वाला, उसमें भी आपको देखना है कि डे बाई डे कौन सा, मतलब 9 तारीख को अगर मान लीजिए कल ही 9 तारीख है, हाँ कल अगर आपका पेपर है सीटेट का, तो उसमें आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सीटेट के आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपने दोबारा सीटेट का फॉर्म भरा है केवीएस के साथ साथ जो एलिजिबल थे, तो फिर वो भी जाकर देखें। मैंने भी एक फॉर्म भर दिया था जानबूझ के कि मुझे एक बार सीटेट का देखना था फिर से पेपर, तो मेरा भी जब पेपर पड़ेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्या मार्क्स आ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और गाइस अगर किसी को एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 तक का एनसीईआरटी में जो चैप्टर है ईवीएस का, अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए और जानना चाहते हैं कि क्या क्या आता है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी गाइस। ओके गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी अगर आपके दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर कर दें गाइस।